कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। केंद्र सरकार ने क्या किसान आंदोलन को समाप्त करने का मन बना लिया है? सोमवार को राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि बिल को लेकर बोले तो उसमें आंदोलन वापस लेने की अपील भी थी और सरकार की मंशा भी। विपक्ष को उन्होंने आईना दिखाया और एमएसपी पर साफ कर दिया कि एमएसपी थी, है और रहेगी। यानी पैगाम साफ है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। कृषि बिल पर कई तरह की भ्रांतियां हैं। प्रधानमंत्री से 2 दिन पहले कृषि मंत्री ने कांग्रेस से आग्रह भी किया था कि वो सामने आकर बताएं कि बिल में गड़बड़ क्या है, लेकिन सदन में पार्टी बात नहीं रख पाई। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस ने जरूर कह दिया कि किसान बहकावे में न आए। नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र तोमर साहब, आपसे ज्यादा विद्वान मेरे देश का किसान है जो अपना अच्छा भला बुरा समझता है। अब आपने कहा मैं एमएसपी डाल दिया, और जो किसान बोल रहा है उसका भला बुरा वो समझता है। आपने तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि किसान एसडीएम कोर्ट से आगे न्यायालय में नहीं जा सकता। किसान का कहना ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। बड़ी सरल भाषा में किसान 2-3 पॉइंट बताता है, लेकिन ये तानाशाह लोग हैं, ये चलते हैं अडानी और अंबानी के इशारे पे, टाटा बिरला के इशारे पे। यदि किसान के इशारे पे चले तो ये देश सुखी और स्वर्ग। किसान आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा हो गए। 2 स्टेट के अलावा बाकी स्थान से ज्यादा समर्थन नहीं मिला। केंद्र सरकार इस बात को भी समझ रही है, लेकिन विपक्ष इसे छोड़ना नहीं चाहता। पर बड़ा सवाल यही कि पीएम का पैगाम क्या किसान समझ पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है प्रधान का पैगाम। इस पर बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे किसान? क्या आंदोलन खत्म करने में पीएम काम आएगी? पीएम की गारंटी। आंदोलन पर कौन ले रहा यू-टर्न, विपक्ष, सरकार या किसान? क्या आंदोलन पर भारी है राजनीति? किसान आंदोलन को लेकर चर्चा लंबे समय से चल रही है। किसान अपने आंदोलन पर आमदा है और लगातार खबरें ऐसी भी आती है कि कुछ और किसान उसमें शामिल हो गए, लेकिन जब किसानों की संख्या देखते हैं तो 2 स्टेट के अलावा ज्यादा लोग उसमें दिखाई नहीं देते। संख्या बहुत है, लेकिन संख्या आसपास के लोगों की है और इसी बात को शायद केंद्र की सरकार समझ रही है। लंबे समय से इंतजार था कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते। विपक्ष ये लगातार कहता रहा कि प्रधानमंत्री आए, अपनी बात तो रखें, और शायद किसान भी यही उम्मीद लगाए होंगे कि देश का मुखिया, देश का प्रधान हमारी बातों को समझे और बातें करे। लेकिन आज जब मौका मिला राज्यसभा में तो जमकर बोले। निशाना भी था, यह भी कह दिया कि कुछ परजीवी। तो निशाना किस तरफ था? उन पर जो आंदोलन में शामिल हो रहे बाहर के लोग या फिर विपक्ष पर? लेकिन धीरे धीरे कर उन्होंने सतह तौर पर चौधरी चरण सिंह की बात भी की। ये भी कहा कि याद करिए चौधरी चरण सिंह को, वो चाहते थे कि आज भी
छोटे ऐसे कई किसान हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है, लेकिन हमारी सरकार ने सोचा है। मतलब हर उस मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात का जवाब दिया और अंत में यह भी कह दिया कि आइए मिलकर बात करते हैं। तो क्या अब पीएम के पैगाम के बाद कुछ बात बनेगी? क्योंकि अभी तक तो 12 दौर की चर्चाओं में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उससे पहले भारत के कृषि मंत्री ने भी अपनी तरफ से बातें रखी थी। पर निशाने पर विपक्ष है, निशाने पर वो लोग हैं जो किसान आंदोलन को हवा देना चाहते हैं। पर अब प्रधान की हवा किस तरफ जाएगी, प्रधान की बात किस तरफ जाएगी, क्या किसान इस बात को समझ पाएंगे? यही हमारा चर्चा का विषय रहेगा। आज मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। जेपी धनोपिया साहब है, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है, सर आपका बहुत स्वागत है। सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। और विकास बोंदरिया जी स्टूडियो में रहेंगे मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। धनोपिया सर, आपके पास ही आऊंगा पहले, क्योंकि लंबे समय से आप लोग भी मांग करते रहे थे और ये कहा जाता रहा विपक्ष की तरफ से, बाकी हर व्यक्ति की तरफ से, कि प्रधानमंत्री आए और अपनी बात रख दे। आज उन्होंने बात भी रख दी और कह दिया एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है मनोज जी। प्रधानमंत्री जी ने आज पहली बार कम से कम चुप्पी तोड़ी। आज 72 दिन हो चुके हैं, 73 दिन हो चुके हैं और 208 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें करीब 10-12 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज संवेदनशीलता दिखाई और कम से कम बात बोली। लेकिन मुझे आश्चर्य बात का होता है कि जब कानून होते हैं तो कानून के पन्नों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा होता है। ये कहा जाता है इस पेज पे ये लिखा हुआ है, सेक्शन में ये लिखा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये क्यों नहीं बता देते कि किस कानून की किस के धारा में किस पेज पर ये लिखा है कि एमएसपी जारी रहेगी? आप बताने में क्या आपत्ति है आपको? एमएसपी थी, है और रहेगी, ये बोलना सफिशिएंट नहीं है। आज किसान भी पढ़ा लिखा किसान हैं, समझदार लोग हैं, वो लोग हैं जिन्होंने आपको सत्ता में बिठाया है, वो लोग हैं जो सत्ता के मायने समझते हैं, वो लोग हैं जो अपना दुख दर्द समझते हैं। वो उन्हें क्यों तकलीफ हो रही है? आज बेचारे भूखे पैसे पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, किस तरह की रक्षात्मक कार्रवाई सरकार कर रही है, कीले गाड़े जा रहे हैं, गाड़ियां चलाई जा रही हैं, पानी की बौछारें, गोलियां, क्या क्या नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी और थोड़ा बड़ा बल दिखाएं और बात साफ तौर पर कह दें कि भाई एमएसपी के लिए हम इस कानून में आपको समझ में नहीं आया, अलग से नोटिफिकेशन करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से नोटिफिकेशन करवा दें कि ये एमएसपी का जो भी रहेगा, इस तरह की स्थिति हर बार जारी रहेगी, इसको हटा नहीं पाएगा। मैं समझता हूँ एक मुद्दा खत्म हो जाएगा। दूसरा मुद्दा यह है कि जो अनाज की सीमा पहले होती थी आपने अब खत्म कर दी है, उसको भी आपको वापस सीमा को तय करना चाहिए। भाई ये कौन सा तरीका है कि जिसके पास पैसा होगा वो खरीद कर रख लेगा, जो गरीब आदमी पास में परेशान हो जाएगा तो महंगे दाम पे बिकेगा या तराई मचेगी। तीसरी चीज, आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, हम एग्रीमेंट करेंगे खेती आपको, तो खेती पर आपकी कंडीशंस क्या होंगी? फसल आपकी होगी, बीज आपका होगा, ट्रैक्टर आपकी होगी, मिट्टी, सब कुछ आप करेंगे। तो ये सब चीजों पे किसानों को क्यों बांधना चाहते हैं आप? नहीं, लेकिन उन्होंने आज इस बात का जिक्र भी किया है धनोपिया साहब कि छोटे किसान 85% लगभग उन्होंने बताया जैसा है, और उसके अलावा कभी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और उन्होंने कहा कि हमने जो कानून लेकर आया उसमें हर व्यक्ति का ध्यान है और यही तो कानून है। मनोज जी, वास्तविकता यह है कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं किसान नहीं है, कृषि मंत्री स्वयं किसान नहीं है, जो पीयूष गोयल के साथ में अटैच करे हुए हैं वो किसान नहीं है। ये किसानों का दर्द क्या जाने? मैं समझ रहा हूं 3 बातें बोलने से सारी समस्या हल हो सकती है। माफ करिएगा, राहुल गांधी भी किसान नहीं है। हाँ, नहीं है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी का किसानों की दर्द भाषा समझने वाले लोग किसानों की बात करें ना। मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि किसान जो बैठे सीमा पर वो किसान है, असली किसान है, उनकी बात को समझे, उनकी बात का जवाब दे। क्या फर्क पड़ रहा है आपको अगर आप ये बोलते हैं कि जमाखोरी की सीमा तय, खेती किसानी करने के लिए किसी को बार्गेनिंग नहीं है, कोई भी आदमी किसी एग्रीमेंट करने को नहीं है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी चीज है, अगर किसी ने एग्रीमेंट किया है तो उसको कोर्ट जाने की अनुमति क्यों नहीं है? आप एसडीएम के लेवल पे क्यों खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल, यही सवाल एक सबसे बड़ा है जिस पर हमें भी कहीं कुछ लगता है कि हमेशा ये बात होती रही है कि एसडीएम क्यों, और उसका जवाब, खैर विकास बोंदरिया जी जवाब दीजिए। आप सुन रहे थे, आज प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी तरफ से सारी बातें रख दी, लेकिन धनोपिया साहब जो कह रहे हैं उस पर भी अपनी निगाह पहुंचा दीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो तो किसानों के समझ में आने लगेगा। धनोपिया जी जैसे राजनीतिज्ञों से मैं कुछ चर्चा का प्रयास कर लेता हूं। नंबर 1 बात, धनोपिया जी आपने एमएसपी की कही, प्रधानमंत्री बड़े उन्मुक्तता से कह रहे हैं, और अगर राज्यसभा में कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं, तो फिर आप किसी कानून के दायरे तक उसे समेटना चाहते हैं क्या? राज्यसभा में सरकार के मुखिया के द्वारा कहा गया शब्द
कानून से कमतर नहीं होता है, सरकार पे लागू होता है। सरकार के ही तो दायित्व आप चाहते हैं ना। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए एमएसपी हरदम प्रशासकीय आदेशों के माध्यम से ही लागू रही है और ये सरकार कटिबद्ध है, और न केवल कटिबद्ध है बल्कि इस सरकार का इतिहास है कि पिछले 6 साल में हमने जिंसों की एमएसपी मूल्य बढ़ाया भी है। जिंसों की एमएसपी मूल्य पे जो सरकार द्वारा खरीदी की जाती है वो 10-10 नहीं 200 गुना तक दालों के मामले में तो बढ़ी है। और तीसरी बात, एमएसपी को पे किसान अपना माल बेच सके, इसके लिए विस्तार किया है हमने उस नेटवर्क का, परचेस नेटवर्क का। चौथी बात एक और, धनोपिया जी तो वकील भी है, मैं वो बात भी कर लेता हूं। देखिए भारतीय संविधान में अधिकार, कानून, इनके अलावा धनोपिया साहब एक नीति निर्देशक तत्व भी जोड़े गए। चौथा सेक्शन है शायद, मेरे ख्याल से धनोपिया जी ज्यादा बेहतर बताएंगे जी। उसके तहत भी सरकार बंधी हुई है नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, और ये एमएसपी वही है जनता के कल्याण के लिए, किसान के कल्याण के लिए सरकार को काम करने की बाध्यता रहे। एमएसपी स्पष्ट है, उसके अंतर्गत आता है। तो मुझे लगता है कि धनोपिया जी संविधान के इस नीति निर्देशकों को कमतर नहीं आंकिएगा जी। सुरेश शर्मा जी, जो इंतजार था वो तो आज खत्म हो गया। प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रख दी और ऐसे सदन में रखी है जहां की बात यदि जो उन्होंने कहा वास्तव में वो एक तरह से कानून का रूप ही है। राज्यसभा से ये बिल पास हुआ, लोकसभा के बाद राज्यसभा गया, राष्ट्रपति जी ने उस पर मोहर लगा दी और आज हम चर्चा कर रहे हैं लगातार बिलों को लेकर जो विरोध के स्वर भी देखे जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के पैगाम के बाद क्या अब लगता है आपको कि कहीं कोई रास्ता निकल आएगा? देखिए ये गंभीर तो विषय है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसान यदि लगभग 80 दिन हो गए, 77 दिन हो गए, तो इससे आंदोलनरत है, तो उन्हें समझाने का दायित्व जो है वो सरकार का होता है। और आज मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने वो सारी बातें समझाने की कोशिश की है जिसके अंतर्गत अब किसान आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं बची। 2 चीजें मुझे इसमें ध्यान आई। धनोपिया जी काफी विद्वान हैं और वो बहुत ही कानून के ज्ञाता हैं। तो एक तो मुझे ये बात समझ में आई कि जो एसडीएम कोर्ट का मामला है जी, ये बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि किसान के साथ उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई यदि मामला उलझता है तो उसको आप एक सीमित दायरे में नहीं बांध सकते, उसे न्यायपालिका तक जाने, क्योंकि प्रशासकीय न्यायपालिका और न्यायपालिका में मुझे अंतर समझ में आता है। हो सकता है लोग ना समझते हों या मुझे गलत समझ जाए मेरे मीनिंग्स को, पर मैं ये मान करके चलता हूं कि जो प्रशासकीय न्यायालय है यानी कलेक्टर तक का जो न्यायालय है वो आफ्टर ऑल प्रशासकीय है, क्योंकि वो राजनेताओं के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोग हैं। इसलिए किसान का संशय इसमें जायज है और मुझे लगता है इसे जो है न्यायपालिका की परिधि तक जो है खुला छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि किसान के साथ किसी प्रकार का अनर्थ अन्याय होता है तो उसको जो है, जहां तक एमएसपी का प्रश्न है, तो मैं जो है सबसे पहले जब पत्रकारिता में 30 साल पहले आया था तब ये कॉमर्स का विषय, व्यापार का विषय प्रतिनिधि था, तो मुझे ये मालूम है कि कृषि उपज मंडियां जो हैं वो राज्य का सब्जेक्ट है और ये राज्य यदि अपने यहाँ कानून बना करके यदि ये कहती हैं कि मंडी के बाहर खरीदे जाने वाला खाद्यान्न भी इस परिधि में आता है तो ये हो सकता है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण परंतु है, वो ये है कि किसान के एमएसपी का तात्पर्य किसान के व्यापार व्यवसाय से नहीं होता। जो शासकीय पक्ष की खरीदी होती है, यानी कि 80 लाख किसानों के आज उल्लेख, जैसे कि 80 लाख गरीबों को दिया जाता है, पीडीएस के माध्यम से बांटा जाता है, सेना के लिए जो खरीदा जाता है या किसी अन्य योजनाओं के अंतर्गत जो सरकार बांटेगी या सरकार अपने भंडारण में लेगी, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि एमएसपी जो है उस समय इसलिए लागू किया गया था कि किसान के द्वारा उत्पादित खाद्यान्न कम होता था, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती थी, हमें 1962 में विदेश से बुलाना पड़ता था, तब ये कहा था कि हम किसान से जबरिया सरकारी खरीदी करेंगे। और पंजाब सहित, मुझे विश्वास है कि दोनों मित्रों को मालूम होगा, ये पंजाब सहित राज्यों से एमएसपी पर मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस पर केएम झा की समिति ने ये रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया और सामान जो है वो भारतीय खाद्य निगम से खरीदता था और वो जो है नागरिक आपूर्ति निगम राज्यों का हिस्सा एक बाद में बना, लेकिन भारतीय खाद्य निगम के लिए खरीदा जाता था। आज किसान के लिए दिक्कत ये नहीं है कि एमएसपी पे खरीदा जाए, दिक्कत ये है मनोज जी कि हमारे
बड़े जो राजनेता हैं वो उनको ये चाहिए कि जो किसान के लिए उसका बिक्री माल है, ये एमएसपी जो है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, और उसको किसानों के माल के लिए व्यापारियों ने, आड़तियों ने, षड्यंत्रकारियों ने उसे बाजार भाव बना दिया कि बाजार भाव सरकार ने तय करा इतने रुपए, जबकि सरकार ने बाजार भाव तय नहीं किया। सरकार ने यह कहा कि हमारी आवश्यकता के लिए जो हमारी खरीदी है वो हम इस भाव में खरीदेंगे। तो आज सबसे बड़ी किसान के लिए लड़ाई ये होना चाहिए कि इसे बाजार भाव न बन करके और खुले बाजार में आने की बात जो आज सरकार ने भी की है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी ने भी, कपिल सिब्बल जी ने भी कही थी। ये सब कहते थे कि बाजार, खुले बाजार में आना चाहिए। आज मैं एक बात फिर से आपके चैनल पर दोहरा रहा हूं कि महेंद्र सिंह टिकैत जी का जो आंदोलन हुआ था, जो लंबा चला था, उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा था कि बाजार के गलियों, मंडियों की गलियों से किसान को बाहर निकालिए और उसे जो है खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़िए। एक समय मनोज जी, एक लाइन में कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के जो है यहाँ अपना फेडरेशन है, उस फेडरेशन की एक बैठक में रामित गुप्ता उस समय वित्त मंत्री थे। रायपुर के एक किसान ने जो है, व्यापारी ने अपने भाषण में कहा था कि वित्त मंत्री जी अपने सेल टैक्स के अफसरों को समझा दीजिए, मेरा बेटा जो है दून स्कूल में पढ़ करके आया है और मेरे यहाँ व्यापार करने का तरीका बदल गया है। मेरी गादी पर बैठ करके आपका जो सेल टैक्स इंस्पेक्टर मेरी जांच करता था उसको समझा दीजिए। मेरे बेटे ने टेबल कुर्सी लगा ली है, सामने बैठ करके हमारे कागजात देखने की बात करे। पूंजी हमारी, जांच हमारी चोरों की तरह होती है। हम पैसा लगाते हैं, हम व्यापार करते हैं। आज हमारे देश का किसान का बेटा इतना पढ़ा लिखा हो गया है कि उसे ये मालूम है कि मंडी की गलियों में, मंडी की जो नीलामी सेंटर में, एक लाइन, मंडी के नीलामी सेंटर में जो तौलिया माल बेचता है, उसकी बजाय अब मेरा बेटा माल बेचेगा और खुले बाजार में बेचेगा। चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही है और ये बात सच है कि खुले बाजार में आना चाहिए और उसी की तरफ शायद सरकार बढ़ रही। चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। अभी लौटते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर बढ़ाएंगे आगे बात को। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम आगे। प्रधान का पैगाम, हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। जेपी धनोपिया साहब के पास वापस चलता हूं। सर, एक जिक्र किया है विकास बोंदरिया जी ने, नीति निर्देशक तत्व। चूंकि आप कानून के जानकार हैं और कानून को बेहतर तरीके से समझते हैं, दूसरी बार खुले बाजार की जो बात हो रही है तो उसका जिक्र तो है इसमें कि अब लोगों को मौका मिलेगा। फिर सवाल कहां है? और एमएसपी का जब प्रधानमंत्री ने कह दिया और आपने भी मान लिया कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने आज गंभीरता से लिया, आपने कहा है, इसमें कोई शक नहीं, अब कहां कुछ रह जाता है? अब तो रास्ता निकलना चाहिए। मनोज जी, विकास बोंदिया जी तो राजनीतिक भाषा में बात कर रहे हैं, उनकी बातों का मैं सबका जवाब दूंगा, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने बाकी में किसानों की पीड़ा को भी व्यक्त किया है और उन्होंने समझा है और बहुत ईमानदारी साथ साफ गोई से उन्होंने कही है कि आखिर लोगों में समस्या कहाँ है, लोगों को संख्या किस बात की है। मैं इस बात का उनका सम्मान करता हूं। और भाई विकास बोंदरिया जी, राज्यसभा में कहा हुआ शब्द कानून नहीं होता, रिकॉर्ड पर होता है। बाद में लड़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कानून वो होता है जो बिल पास होता है, कानून वो होता है अध्यादेश जारी होता है, ये कानून नहीं है। और दूसरी बात ये है, फिर 3 बातें निकल के सामने आती हैं। नीति निर्देशक तत्व तो होते हैं, लेकिन उसमें विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के कानूनों का पास होना बहुत आवश्यक होता है, संवैधानिक व्यवस्था है। दूसरी चीज यह है कि जो जमाखोरी वाली बात मैं कह रहा हूं, जो मंडियों का अस्तित्व खत्म होने की जो बात कह रहा हूं, उसके पीछे सीधा है कि जिसके पास पैसा होगा वो माल खरीदेगा। पैसा किसके पास होगा? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास होगा। बड़े बड़े उद्योगपति माल खरीदेंगे, गोडाउन में भरेंगे। आपको एक बात का जवाब दे दीजिए बोंदिया जी, ये कानून, तीनों कानून कब आए? जुलाई 2020 में लोकसभा में एक ऐसा सदन शुरू हुआ जिसमें बहस न हुई, कुछ चर्चा नहीं हुई और तीनों कानून पास हो गए। भाई, आपको मालूम है या नहीं, या मैं बता दूं, इस देश के उद्योगपतियों ने, अडानी हो चाहे अंबानी हो चाहे दूसरे लोग हों,
9,000 साइलो सेंटर बनाए हुए हैं 100 एकड़ के, जहां ट्रेन की लाइन बिछी हुई है या रोड बनी हुई है। वो सारे कामों का 3 साल से चल रहे थे। तो 3 साल पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको आश्वासन दे चुके थे ये होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ये धर्मता है कि कानून समाप्त करना आदरणीय प्रधानमंत्री जी शायद मुश्किल से तैयार होंगे, वापस नहीं करेंगे ये, लेकिन कम से कम किसानों का सम्मान करें, इलाज स्थगित करें और सारे जो डाउट हैं, जो संदेह हैं, उनको दूर करें, लिखित में करें, अध्यादेश के माध्यम से करें, कानून के माध्यम से करें, शायद देश का भला हो जाएगा। हट धर्मता से शासन नहीं चलते, चलिए जवाब दीजिए। से शासन नहीं विकास चलते, जी, गरीबों के हितों में सोचने शासन चलता है, गरीबों कल्याण से शासन चलता है। और इस देश का 85% किसान है। हमारे देश के अंदर 85% लोग किसान आज भी खेती पर आश्रित हैं। आप भी, हम भी, सारे लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल किसान। जी विकास जी, मुझे लगता है थोड़ा सा तकनीकी, मतलब जो मंडी की व्यवस्था है और खुले बाजार की व्यवस्था, मुझे उस पर भी बोलने का मौका दीजिएगा। राजनीतिक टोन में तो बोलूंगा ही, क्योंकि धनुपिया जी से बात ही कर रहा हूं। धनुपिया जी ने जहां बात खत्म की थी उससे पकड़ता हूं मैं। कितने प्रतिशत किसान क्या हैं? धनुपिया जी, लगभग 85 से 90% किसान हैं जिनकी ट्रॉली भी नहीं भराती है गेहूं जब वो बो के काट के खेत से निकलते हैं। बैलगाड़ी पुलता माल पैदा होता है उनके खेतों में। उनकी सुविधा के लिए ये खुला बाजार का कानून है, ताकि वो अपने खेत के ऊपर 10 क्विंटल 12 क्विंटल, सुन लीजिएगा एक मिनट को ना, वो माल बेच सके। एक ट्रॉली में भी 2.5 से 3 टन 20 से 30 क्विंटल गेहूं आ जाता है, धान आ जाता है। वो किसान के लिए हमें ज्यादा ध्यान देना है जो 10-12 क्विंटल, 1 एकड़, पौना एकड़, 1.25 एकड़, 1.5 एकड़ की खेत को संभालता है, उपासता है। दूसरी बात देखिएगा, शर्मा जी ने बहुत संक्षेप में एक मंडी व्यवस्था का पुराना इतिहास बताया। देखिए, सरकार का जनता को भी हित देखना है, सरकार को देखना है, और किसानों का भी हित देखना है। इसी के लेके 1972 में मंडी व्यवस्था चालू की गई, उसमें बनाया गया नियम। अच्छा, एक बात बताइए धनोपिया जी, मध्य प्रदेश और अनेक प्रदेशों में क्या 1972 के बनाए गए मंडी अधिनियम में ही एमएसपी से कम पे बोली ना लगे, इसका प्रावधान है या नहीं है? आपकी भी सरकारें रही हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, हमारी भी रही, अन्य प्रदेशों। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए जी। राज्यों का है, राज्यों का अधिकार है। मैं क्या कह रहा हूँ, अधिकार छोड़िए, राज्यों के कानून होते हैं, राज्यों की व्यवस्था होती है। अरे हमें तो किसान का भला देखना है ना, अधिकार एक मिनट को छोड़िए। किसानों को मामलों में केंद्र सरकार को राज्यों में छोड़ना चाहिए, राज्यों के हित के लिए काम करें, मेरा क्या निवेदन है? क्यों? उनके उद्योगपतियों मित्रों के साथ जो वादे हैं वो पूरे करना है। मुझे बोलने दीजिए पूरी बात, मुझे बोलने दीजिए। आप बोल चुके हैं ना उद्योगपति वाली बात। मैं जो बातें कह रहा हूं, मंडी व्यवस्था में 72 से है ये कानून में, लेकिन क्या व्यवहार में ला पाए हम? अरे साहब, हमें एक ऐसा इकोसिस्टम चाहिए। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए तो। सर मैं ले रहा हूं आपसे जवाब। हमें एक बिजनेस इकोसिस्टम ऐसा चाहिए, बाजारी इकोसिस्टम ऐसा चाहिए जिसमें किसान को बेहतर भाव मिल सके। एक बात बताइए, मोदी सरकार ने क्या एमएसपी पे खरीदी की मात्रा को नहीं बढ़ाया? क्या मार्केट इंटरवेंशन के थ्रू हमने एमएसपी जैसा बाजार मूल्य लाने का प्रयास अनेक जिन्सों में नहीं किया? हमने किया, नाफेड ने खरीदी करी, आपूर्ति निगमों ने खरीदी करी। तीसरी चीज, एक और ध्यान दीजिएगा आप, एक और कृपया करके ध्यान, मार्केट इंटरवेंशन के साथ साथ हमने भावांतर भी चालू किया। किस लिए किया हमें मालूम है। सुनिए ना, सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। भावांतर क्या होता था? अगर किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, तो कम से कम हम डिफरेंस उसे दे दे, सरकार डिफरेंस दे दे। इसलिए भावांतर योजना मुझे लगता है एक अच्छे इकोसिस्टम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें किसान को स्वच्छता मिल रही है। वो चाहेगा तो एपीएमसी में बेचेगा, चाहेगा तो छोड़ना चाहते हो। सुरेश शर्मा, अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश में आंदोलन हो रहा है कि नहीं हो रहा? छतरपुर में 27 दिन से आंदोलन हो रहा है कि नहीं? मध्य प्रदेश के किसान क्यों दुखी हैं? अगर आपका सब कुछ ठीक है तो ये जो कानून निकले हैं, एक मिनट आप बताइए, ये तीनों कानून निकले हैं, क्या वो महेंद्र सिंह टिकैत जी के आंदोलन के पर्याय नहीं है? क्या मुझे सुरेश शर्मा जी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हित में है और सरकार अपना वादा। सुरेश शर्मा जी, आप कह रहे हैं साइलोज बने हैं, साइलोज एफसीआई के लिए बनाए गए हैं, अनेकों द्वारा बनाए गए हैं, हजारों लोगों द्वारा बनाए गए हैं। साइलो भाई,
सर सुरेश शर्मा जी, पहले मैंने कहा साइन हो। एफसीआई के राय किसानों के मामले को राजनीतिक लड़ाई मत बनाइए आप। हाँ जी सुरेश शर्मा जी। किसानों के मामले को राजनीतिक लड़ाई मत बनाइए। जी जी सुरेश शर्मा जी। तीन बातें जो है, दोनों मेरे वरिष्ठ साथियों ने 3 बातें कही हैं। पहली कानून से संबंधित कही है, दूसरी किसान से संबंधित कही है, और तीसरा जो है अभी जो इनकी राजनीतिक जो पेचबाजी चल रही है ये कही है। मैं मनोज जी आपको 2 बातें 2 कानूनों के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि अभी कहते हैं अध्यादेश का विषय था, ये धनोपिया जी ने नहीं कहा ऐसा ना, जो इस सारे संदर्भ में चर्चा है उसके निमित्त जो है। जी जी मुझे याद है कल हमारी एक बैठक थी, उस बैठक में जो है राम बहादुर राय जी बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक बात कही कि 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के अनुच्छेद 19 में संशोधन कर लिया। अब धनोपिया जी तो विद्वान है, इस विषय के जानते हैं, वो 1951 में तो लोकसभा ही नहीं थी, क्योंकि 1952 में चुनाव हुए और संविधान 1950 में लागू हो गया था, और पहला ही संविधान संशोधन लोकसभा राज्यसभा के गठन से पहले ही कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि आवश्यकता थी या नहीं थी, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में कुछ जो छूट मिली हुई थी, जो मौलिक अधिकार थे, उसमें ही संशोधन कर दिया। ये एक सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट मैं कह रहा हूं, जब आपातकाल लगा हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ। अब आप बताइए संविधान संशोधन मनोज जी क्या होता है? धनोपिया जी मेरे बहुत सीनियर हैं और जानते हैं, कानून के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं। संविधान संशोधन वो होता है कि जो संविधान के अनुच्छेदों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना। जी। आपातकाल में इंदिरा गांधी जी ने 1977 में 42वां संविधान संशोधन किया, जिसमें प्रियम्बल बदल दिया। आप बताइए प्रियम्बल के संशोधन का संविधान संशोधन से क्या लेना देना, लेकिन उसको 42वां संविधान संशोधन का और प्रियम्बल बदल दिया। तो राजनीति की सत्ता जो होती है वो अपने हिसाब से अपने नियम कानून बनाती है। किसान माने या न माने, उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, जो किसान कह रहे हैं हमने तो मांगा ही नहीं था, उसके अलावा 85% किसान है जिन्होंने मांगा है, ये 15% वो किसान है। दूसरा मैं ये कहना, हाँ आप कुछ पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, समय बहुत कम है, सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या प्रधानमंत्री की बात, क्या पीएम का पैगाम किसान तक पहुंच जाएगा? कुछ क्या पीएम प्रधान का पैगाम किसान तक पहुंच जाएगा? कुछ हो पाएगा इसमें? अब नहीं, मैं बहुत एक बात मैं बीच में कह देता हूं कि किसान जो है वो ये मान करके चलता है कि 85% किसान को इन कानूनों की जरूरत है, लेकिन जो आंदोलनरत किसान है वो बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी जोत है, बड़ा रकबा है, मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। क्योंकि आप देखिए सिंधु बॉर्डर वाले और टिकरी बॉर्डर वाले जो किसान हैं वो पंजाब और हरियाणा के ज्यादा है, पंजाब के सबसे ज्यादा है, वो वामपंथी विचारधारा के हैं, इसलिए वो किसी भी सूरत में मोदी सरकार की बात को नहीं मानेंगे। लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत के पास अब दोबारा भीड़ आई है, राकेश टिकैत की जो भाषा है वो 3 लाइन की है। पहला, तीनों वापस लीजिए, दूसरा एमएसपी कानून बनाइए, तीसरा जो है हमें फोन नंबर बताइए। इसके अलावा वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उनके अंदर क्या पक रहा है हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन मनोज जी मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, धनोपिया जी भी मेरे बड़े भाई मित्र हैं और जो है विकास हमसे छोटे हैं। मैं बहुत ईमानदारी से एक बात, मैं भी बहुत छोटा हूं सर, कह दीजिए। जब भी आप भी मेरे मित्र छोटे भाई हैं आप, मैं जब भी किसी भी शासनाध्यक्ष की प्रक्रिया को देखिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे अदर देश हो, वो 2 चीजें करते हैं, देश की सुरक्षा उसके लिए और देश के व्यापार के लिए। उनकी एक नीति रहती है कि विदेश में जब दौरा करते हैं तो व्यापार संबंधी बात करते हैं और देश की जो कह सकते हैं कि संप्रभुता के संबंध में बात करते हैं। हमारे देश की राजनीति इतनी घटिया और नीचे जा चुकी है कि देश के उद्योगपतियों और व्यापारियों को जो विदेशों में अपना काम कर रहे हैं उनको नीचा दिखा करके उन्हें जलील करने की कोशिश होती है। और दूसरा हमारी जो सीमा में चीन घुसाया बार बार कह करके और जो है हमारी संप्रभुता को चुनौती दी जाती है, ये दोनों इस समय घनघोर चिंता का विषय। चलिए ये चिंता अलग बिल्कुल निश्चित रूप से अपनी जगह है, लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। पर प्रधान के पैगाम ने आज एक नया रास्ता निकाला और ये रास्ते पर क्या किसान संगठन जो अभी तक बैठे हैं, करीब 77 दिन उनको हो गए हैं, क्या बात बन पाएगी? नजर तो इस पर रहेगी क्योंकि अभी भी कई सारे पैच है और लगता तो ऐसा है कि सरकार अपनी तैयारी में है और किसान के जो संगठन वहां दिखाई दे रहे हैं वो अपनी तैयारी में। तो प्रधान के पैगाम पर होगा क्या? नजरें हमारी इस पर रहेगी। प्रधान के पैगाम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एनी 24।